दोस्तों, बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। यही वजह है कि बिहार के सीवान में दिन दहाड़े 3 अपराधी बाइक से आते हैं और एआईएमआईएम पार्टी, जो कि आप जानते हैं कि ओवैसी के पार्टी के नाम से जाना जाता है, उनकी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ जमाल साहब हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है, उन्हें गोली मार दी जाती है। ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये जो आपको बच्चा दिखाई दे रहा है, ये जो आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि आरिफ जमाल साहब जो थे, उनके ये बच्चे हैं। बड़ा बेटा जो है वो महज 11 साल का है। किस तरह से ये सब कुछ हो रहा है, और ये पूरा का पूरा मामला दोस्तों आपको बता दें कि ये परसों का मामला है। परसों लगभग 8:30 से 9 बजे रात के बीच में ये मामलात होते हैं, और उस वक्त 3 अपराधी आरिफ जमाल के दुकान के पास जाते हैं और उस दुकान के पास जा करके देख सकते हैं आपके दुकान पे पहुंचता है और दुकान के पास उनके आरिफ जमाल को गोलियां मार देता है और उससे उनके पेट में गोली लगती है, जिसके बाद वहां के जो लोग हैं उन्हें लेकर के सदर अस्पताल पहुंचते हैं। सूचना ऐसी भी प्राप्त हुई कि सदर अस्पताल में जो है वो वहां पर सही से डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं थे, इस वजह से उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक वो जो है उनकी सांसें जो है वो थम जाती हैं और उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। आखिर क्या वजह है कि अभी तक इस घटना के कई समझ लीजिए कि लगभग 40 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक एक भी अपराधी पकड़ा नहीं गया है? क्या बिहार में जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये इतनी ठप हो गई है? कभी भी कहीं से भी ये खबर सामने आ जाती है कि किसी ने किसी पर गोली चला दी है। आप सोच सकते हैं कि एक पार्टी के एक नेता महफूज नहीं है, आम लोगों का क्या हाल होगा। इस पूरे मामले के बाद आपको बता दें कि एआईएमआईएम पार्टी के जो नेता हैं वो वहां पहुंच रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनके परिजनों से बातचीत की, और साथ ही साथ आपको बता दें बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने भी बिहार प्रशासन पर सवाल खड़ा किया, बिहार की हुकूमत पर सवाल खड़ा किया कि आखिर क्या वजह है कि प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल भी सही नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये यूथ प्रेसिडेंट हैं एआईएमआईएम के आदिल हसन, उन्होंने भी तस्वीर साझा की है। वो लोग वहां गए हुए थे, ये उनके जनाजे की नमाज के बाद जो उनके तदफीन किया गया है उसकी तस्वीरें हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन बच्चों के साथ ये लोग बैठे हुए हैं, और वो एक छोटा सा महज 11 साल का मासूम सा बच्चा है जिसके सर से अपने बाप का साया हट गया है। सोच लीजिए कि इस उम्र में बच्चे को अगर यतीमी मिल जाए तो फिर क्या होता है, बाप का साया अगर उठ जाए तो क्या हालात होते हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और इस तरह से इस मासूम के बाप को, जिसकी उम्र महज मुश्किल से जो है वो 38 साल के आसपास थी, उनकी हत्या कर दी गई, और अभी तक बिहार पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस पूरे मामले के बाद आपको बता दें कि एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने भी एक वीडियो बना करके उन्होंने बिहार प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने नीतीश सरकार की हुकूमत पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह की घटनाएं होती है और उसके बाद अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं। अख्तरुल ईमान ने यह बात कही कि क्या वजह है कि एआईएमआईएम के नेता टारगेट बने हुए हैं, उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है। वहीं आपको बता दें कि एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने फोन करके घर वालों से जो है बातचीत की, और उन्होंने ये बात कही है कि वो जल्द उस परिवार से मुलाकात करेंगे, और इसलिए मिलने आएंगे क्योंकि उनके पार्टी के नेता की हत्या हुई है, तो कहीं ना कहीं वो लोगों के बीच पहुंचेंगे, उनके परिजनों के बीच पहुंचेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे अपना गम का इजहार करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इन बच्चों का क्या दोष था जिनके बाप के साये को उठा लिया गया? आखिर चाहे वो राजनीतिक वजह रही हो या कोई सामाजिक वजह रही हो, जिस वजह से भी यह कहा जा सकता है कि अपराध किया गया है, जिस वजह से भी आरिफ जमाल की हत्या की गई, वो बिल्कुल भी निंदनीय है, और ऐसे अपराधियों को पकड़ करके सजाए मौत दी जाए। ऐसे लोगों को जो किसी और की जान लेता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।